안녕하세요. 다분들이 어떻게 계십니까? 저는 한국어 선생님이에요. 오늘부터 다시 한국어 수업을 시작합시다. और आज हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं एडुरानी लैंग्वेज क्वीन एप्लीकेशन के जरिए से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए आज हम पहली बार में आ गए योइल। ठीक है, योइल का मतलब होता है बार। क्या? इसका उच्चारण पहले देखते हैं। इसका उच्चारण क्या हो गया? यो। ठीक है, यो इल। क्या? यो इल। यो इल का मतलब होता है बार। आइतबार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अगर इसको हम पहले बोलें तो इसको अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर योइल 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 है, इसको अभी काट देते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ है, अब हमें पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि कोरिया में क्या होता है कि छुमाल होता है। ठीक है, क्या होता है? छुमाल। छुमाल का मतलब होता है सप्ताहांत। सप्ताहांत मतलब वीकेंड होता है। ठीक है, WAAKEND वीकेंड होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है? विदा होता है। ठीक है, इसका मतलब छुमाल का मतलब सप्ताहांत हो गया। सप्ताहांत का मतलब विदा होता है। कोरिया में हमेशा ये जो रविवार है ना, इसको हम क्या भी बोलते हैं? आइतवार। क्या बोलते हैं? आइतवार। ठीक है, आइतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हम क्या भी बोलते हैं? बिहीवार। क्या? बिहीवार भी बोलते हैं। ठीक है, आइतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे हो गए। तो यहाँ पर पहली समझने वाली बात यह है कि ये जो आइतवार में आगे क्या पड़ा हुआ है? इल पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए तो क्या पड़ा हुआ है? इल। ठीक है, इल। अब आइतवार के अलावा अब ऊपर जाते हैं हम। अब यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका उच्चारण क्या होता है? वल। ठीक है, वल। क्या? वल। र नीचे आ जाने पर हम उच्चारण करते थे क्या? ल, मतलब उच्चारण हो गया अब क्या? ल, वल। ठीक है, इल वल। अब यहां पर बचा हुआ है अ प्लस ओ प्लस आ, वा। क्या? वा। वा उच्चारण कीजिए तो वा। इल वल वा। यहां पर क्या बचा हुआ है? स प्लस ओ सु। क्या बचा हुआ है? सु। क्या? सु। और यहां पर देखिए, यहां पर है म प्लस ओ मो। ग नीचे आ जाने पर इसका उच्चारण क्या होता है? क, मतलब इसका उच्चारण क्या हो गया? मोक हो गया। क्या? मोक। अब इसका उच्चारण कीजिए। ए है ग के नीचे उ है, इसके नीचे म है, लेकिन ग आगे आ जाने पर हमेशा उच्चारण हम क्या करते थे? ख, मतलब ख प्लस उ खु। म नीचे आ जाने पर म ही उच्चारण होता है खुम। और बचा हुआ है यहाँ पर क्या? यहाँ बचा हुआ है थ प्लस ओ इक्वल टू क्या बचा हुआ है? थो। क्या? थो। अब देखते हैं एक बार इसको उच्चारण करने के तरीके के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम दूसरी तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पर है हमें पढ़ना चाहिए कि अगर बार की चीज आ गई तो पहले बार समझना चाहिए, छोटा वाला चीजों से शुरू करते हैं। इल वल वा सु मोक खुम थो। क्या? इल वल वा सु मोक खुम थो। इसके पीछे आप लोग योइल जोड़ दीजिएगा। क्या? योइल। क्या? योइल। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंस के रूल यूज करना होता है हमें। प्रोनाउंसिएशन के रूल यूज करने पर पहली बार देखते हैं, यहां पर क्या है कि वल है। क्या है? वल है। ठीक है, ये वल के साइड में योइल जोड़ा हुआ है। क्या है? योइल। अब इसके उच्चारण क्या करते हैं? इसके नीचे ए एक है, इसको हम ल बोलते थे। ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण दो तरफा होता था। इसका उच्चारण क्या भी होता था? र। क्या? र। र हमारे ORIGINAL ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन था, लेकिन ए र नीचे आ जाने पर मतलब DUPLICATE डुप्लीकेट उच्चारण के अंदर हम क्या करते थे? ल। अगर नीचे के तरफ कोई भी कंसोनेंट, ठीक है, CONSONANTS कंसोनेंट, मतलब इसको क्या भी बोलते थे हम? फातछिम। क्या बोलते थे? फातछिम। ओके, इसको हम क्या भी बोलते हैं? फातछिम भी बोलते हैं।
अगर नीचे की तरफ आने वाले हर चीजों का उच्चारण हम क्या बोलते हैं, फात्सिम, मतलब नीचे की तरफ कंसोनेंट आ गया है, ठीक है। अगर नीचे फात्सिम आ गया और साइड वाले चीजों में VOWELS वॉवेल्स आ गया, तो नीचे के तरफ फात्सिम और साइड के तरफ वॉवेल्स आ गया, तो ये जो फात्सिम है ना, फात्सिम का कभी भी यहाँ पर डुप्लीकेट उच्चारण नहीं होता है, ओरिजिनल उच्चारण करना पड़ता है। मैंने क्या कहा, अगर नीचे के तरफ फात्सिम आ गया हो और साइड वाले तरफ वॉवेल आ गया हो, तो कभी भी फात्सिम का डुप्लीकेट उच्चारण नहीं होता है। मतलब डुप्लीकेट यहाँ क्या है, ल है, उसका क्या उच्चारण होनी चाहिए, ओरिजिनल उच्चारण होनी चाहिए। ओरिजिनल उच्चारण क्या है, र है। अब उच्चारण करते हैं हम, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर व, ठीक है, व। अब इस ल का उच्चारण क्या करेंगे, र, क्या करेंगे, र, ओ। अब र प्लस यो, ठीक है, र प्लस ए साइड वाले यो को जोड़ देंगे हम, र प्लस यो इक्वल टू क्या होनी चाहिए, रियो, ओ रियो इल, क्या, ओ रियो इल, क्या उच्चारण होनी चाहिए, ओरियोइल। अब ऐसा नहीं करना कि ओलियोइल, ऐसा नहीं होता है। पहले बात तो ये समझना चाहिए, पहले तो ओली होता है, उल वा सु मुख खुम थो इल, इल उल वा सु मुख खुम थो, इल उल वा सु मुख खुम थो, इल उल वा सु मुख खुम थो। ऐसे करते हम 7 बार के उच्चारण करेंगे। लेकिन इसका पूरा का पूरा प्रोनाउंस क्या होनी चाहिए, ओरियोइल, उच्चारण ओरियोइल, क्या, ओरियोइल। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं है, देखिए तो इसके नीचे कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब इसका उच्चारण क्या था, यहाँ पर इसका उच्चारण था अ प्लस वाई इक्वल टू क्या था, वाह, क्या, वाह। अब सीधा ए यो इल छोड़ दीजिए, वाह यो इल, क्या होनी चाहिए, वायो इल, क्या, वायो इल, क्या होनी चाहिए, वायो इल, उच्चारण कीजिए, वायो इल, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, इसके नीचे कोई फात्सिम वगैरह है, नीचे आने वाले हर चीजों को हम क्या बोलते थे, फात्सिम, जो झुला हुआ होता है उसको हम क्या बोलते थे, फात्सिम बोलते थे, राइट। इसके नीचे तो कुछ है ये नहीं है, मतलब इसका उच्चारण सीधा सीधा क्या है, सु है, क्या है, सु, ठीक है, सो यो इल, क्या, सुयो इल, क्या, सुयो इल, सुयो इल, ओरियो इल, वायो इल, सुयो इल। अब यहां पर देखते हैं, राइट। अब यहां पर आप लोग देखिए, अब यहां पर तो फात्सिम है, नीचे की तरफ क्या आ गया, नीचे की तरफ ग आ गया है। ए ग हमारे हिसाब से ओरिजिनल उच्चारण है, लेकिन नीचे आ जाने पर इसी चीजों का उच्चारण क्या होता है, क होता है, क्या, क। क हमारे हिसाब से डुप्लीकेट है, जो हमने पहले पढ़े थे वो ओरिजिनल है, लेकिन नीचे आ जाने पर हमने जो बदलाव किए थे, ठीक है, जो बदलाव किए थे वो क्या है, डुप्लीकेट है। जो पहले से ही मौजूद था वो ओरिजिनल है, जिसका चेहरा बाद में जाकर बनाया गया, उसका लपेटा गया, तो उसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहां पर हमें क्या उच्चारण करनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर है म प्लस ओ, क्या होनी चाहिए, म प्लस ओ, मो। अब इस ग का क उच्चारण करना है या ग उच्चारण करना है, इसके पीछे यो है, यो हमेशा VOWELS वॉवेल्स के अंडर में आता है, ठीक है। यो आ या अ य ओ यो उ यू उ ई हमेशा वॉवेल्स के अंडर में आता है। तो हमें यहाँ ए कहनी चाहिए कि म प्लस ओ मो। अब इसका क उच्चारण नहीं होता, डुप्लीकेट उच्चारण नहीं होता, क्योंकि नीचे के तरफ फात्सिम आया हो और साइड की तरफ वॉवेल आ गया हो, तो नीचे वाले चीजों का जो डुप्लीकेट उच्चारण वो नहीं किया जाता, जो ओरिजिनल उच्चारण है वही करते हैं। अब ग प्लस यो, ग प्लस यो मतलब मो ग्यो। अब इसका उच्चारण कीजिएगा, मोग्यो इल, क्या, मोग्यो इल, क्या, मोग्यो इल, ओरियोइल, वायोइल, सुयोइल, मोग्योइल। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन पैदा हुआ है। यहां पर ये क्या बोलता है पता है, यहां पर ये हमें बताता है कि एक ग आके आ जाने पर हमेशा क्या उच्चारण होता था, ख। अब इसका पूरा का पूरा उच्चारण क्या हो गया, खुम हो गया, ठीक है, खुम। ए म पहले से ही म था,
नीचे आ जाने पर भी इसका उच्चारण क्या ही होता था, म ही होता था। म नीचे आ जाने पर इसका उच्चारण हम डुप्लीकेट कुछ और नहीं करते थे, जो पहले से प्रेजेंट था, जो पहले से एग्जिस्ट करता था, उसी का उच्चारण करते थे। मतलब यहाँ पर कोई भी फेरबदल, यहाँ पर कोई भी रिप्लेसिंग नहीं होगा म का, ठीक है। तो इसका हो गया खुमयो, खुमयो इल। क्या हो गया? खुमयो इल। क्या होनी चाहिए? खुमयो इल। अब यहाँ पर थो है, इसके नीचे कुछ फाचिम है नहीं है, मतलब ए क्या है? सीधा सीधा थ है, थ प्लस हो थो यो इल। क्या? थोयो इल। क्या? थोयो इल। ओके, थोयो इल। और बचा हुआ है, अब यहाँ तो फाचिम है ना, ए पहले हुआ करता था क्या? ए पहले हुआ करता था र, ठीक है। लेकिन नीचे आ जाने पर इसका उच्चारण क्या होता था? ल। र हमारे हिसाब से क्या है? ORIGINAL ओरिजिनल प्रोनाउंस है। लेकिन ल हमारे हिसाब से क्या है? DUPLICATE डुप्लीकेट उच्चारण है। अब ए पहले तो इल है, क्या है? इल है। लेकिन अब ए ल फाचिम में आया, उसके बाद यू आया। यू हमेशा VOWELS वॉवेल्स के अंडर में आता है। अब ल का उच्चारण करते हैं, डुप्लीकेट उच्चारण नहीं होता। अब क्या उच्चारण होनी चाहिए? ओरिजिनल उच्चारण। अब र प्लस यो, अब ल नहीं करके अब ई रियो इल। क्या होनी चाहिए? इरियो इल। उच्चारण कीजिए तो इरियो इल। हमेशा कोरिया में, ठीक है, बात समझ रहे हैं, कोरिया में जो भी बचा हुआ है ए इरियोइल वाला, ठीक है। ये जो इरियोइल है, इरियोइल मतलब आइतवार, और इसको रविवार भी बोलते हैं। और इसके ऊपर वाले हिस्से में देखिए शनिवार। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं कोरिया में? छुमाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छुमाल। ये वीकेंड होता है, ये विदा के दिन है। कोरिया में दो तरह के विदा होते हैं, एक शनिवार है, एक रविवार, मतलब आइतवार को विदा होता है, उसको वीकेंडर क्या बोलते हैं? छुमाल बोलते हैं। अब हम आइतवार सोमवार करके करते पढ़ते हैं। अब आइतवार को क्या बोलेंगे? इरियोइल। अब यहाँ से हम रिपीटेशन करेंगे। इरियोइल, ओरियोइल, व्हायोइल, सुयोइल, मोग्योइल, खुम्योइल, थोयोइल। इरियोइल, ओरियोइल, व्हायोइल, सुयोइल, मोग्योइल, खुम्योइल, थोयोइल। ऐसे करते 7 बार भी हम क्लियर करते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। और बार को क्या बोलेंगे? हमेशा बार को बोलेंगे यो इल। क्या बोलेंगे? यो इल। ओके, डाउट है यहाँ पर? यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं है। ओके, अब सीजन पढ़ेंगे, ठीक है। सीजन का मतलब होता है कोरिया में क्या? ऋतु, ठीक है, ऋतु बोलते हैं हम। अब हर देश में अपने अपने हिसाब से ऋतु होते हैं, सीजन्स होते हैं। कई जगह पर नेपाल में देखिए तो 6 ऋतु होते हैं। और हम साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ 4 ही ऋतु वहाँ पर पढ़ते हैं, और 4 सीजन होते हैं वहाँ पर। कौन से सीजन में गर्मी होता है, कौन से सीजन में ठंडा रहता है, कौन से सीजन में सर्दी रहता है, कौन से सीजन बहुत अच्छा होता है, और कौन से सीजन में पानी ज़्यादा पड़ता है, फूल खिलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हम भी वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसी चीज़ों को बोल पाते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ भी सीखना चाहिए। और आप लोगों को पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि सीजन इन कोरिया कितने सीजन होते हैं? 4 सीजन। ओके, और इसको बोलेंगे ने का मतलब होता है 4। हमने कल ही पढ़े थे, ठीक है। हमने कल क्या पढ़े थे? नेटिव कोरियन नंबर। ओके, नेटिव कोरियन नंबर में ने का मतलब होता है 4, और सीजन को बोलते हैं क्या? खेजल। के खेजल। क्या बोलते हैं? खेजल, शाखेजल। ओके, शाखेजल, ठीक है। यहाँ पर लेकिन सा का मतलब हो गया 4, लेकिन हम जो भी उच्चारण करते हैं, नेखेजल का मतलब भी 4 हो गया। लेकिन हम लोगों ने पहले क्या पढ़े थे? ओरिजिनल कोरियन नंबर के प्रयोग में ने का मतलब 4 होता है, लेकिन इसका यूजेज भी हमें सीखना चाहिए। और हमें सा का मतलब 4 होता है, वो सीनो के अंदर आता है, और ऋतु वगैरह गणना करने पर भी हम सीनो कोरियन का मतलब साइनो कोरियन का मतलब यूज करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन ये बाद में जाकर क्या भी बनेगा? सा बनेगा। सा हमेशा यस आई अनो साइनो कोरियन के अंदर आता है। और ये जो भी ऋतु के गणना करते हैं वहां पर हम क्या का यूज करेंगे? साखे जरी इनंदे। हांगू के समय साखे जरी इस, मतलब कोरिया में कितनी ऋतु है?
चार ऋतुएं। नेक हिजल तो अभी हमें समझने के लिए पढ़े, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सा का मतलब विचारी होता है, वो साइनो कोरियन के अंदर आता है। और यहाँ पर 한국에서는 사계절이 있어요. 여기에서는 무슨 계절이 있어요? 그것도 대해서도 말씀하시겠습니다. 오के, 한번 여기에 보세요। यहाँ भी देखिए आप लोग। अब यहाँ पर इसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। पहले बात तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि चार ऋतु में कौन सा वाला ऋतु कितने महीने चलते हैं। टोटल हमारे पास होता है कितना, 12 मंथ होता है, ठीक है, 12 मंथ होता है। लेकिन ये जो 12 महीना हम पढ़ते हैं, ये चार ऋतु 12 महीना घूमता रहता है। मतलब एक ऋतु कितना महीना चलेगा, 3 महीने चलेगा, बस 3 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा। ओके, 3 3 6 3 9 3 12 मंथ में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर से रिपीटेशन शुरू होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पहली बात तो इसको हम बोलेंगे क्या, फोम। क्या बोलेंगे, फोम। उच्चारण कीजिए, फोम। क्या, फोम। क्यों फोम, क्योंकि ब आगे आ जाने पर हमेशा उच्चारण क्या करते हैं, फ करते हैं। फोम का मतलब हो गया बसंत, ठीक है, बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु। ए मार्च अप्रैल मई, कितने महीने बोला था अभी, 3 महीने चलता है, यही बोला था ना। मार्च से शुरू होता है, मई में जाकर ये एंडिंग होता है। फोम क्लियर हो गया। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, यरूम। क्या बोलेंगे, यरूम। क्या बोलेंगे, यरूम। क्या, यरूम। यरूम मीन्स गर्मी, ठीक है। 한국에서는 여름에 날씨가 너무 더워। कोरिया में जो ग्रीष्म ऋतु होता है, मतलब गर्मी के सीजन होते हैं, वहां पर क्या होता है कि ज्यादा गर्मी होता है। मतलब अब ये जब खत्म होगा, मई के बाद क्या आएगा, जून, मार्च अप्रैल मई। अब इसमें खत्म हो गया, अब यहां से शुरू होगा जून जुलाई अगस्त। ये भी कितने महीने चला, 3 महीने चला। ओके, अब इसको बोलेंगे खाउल। क्या बोलेंगे, खाउल। क्या, खाउल। खाउल का मतलब पतझड़, ठीक है। पतझड़ का मतलब क्या होता है कि कोरिया में इस टाइम पर जो एक खाउल, मतलब ये जो ऋतु होता है, ठीक है, ये भी कितने, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर तक चलता है, 3 महीने। इसमें बहुत ना ठंडक रहता है, मतलब शरीर को आनंद मिलता है। ये सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है कोरिया में भी। और यहाँ पर क्या होता है कि जो पौधे वगैरह है, जो पत्ते वगैरह है, जो पत्ते ना वहां पर लाल पीला, ठीक है, ऐसे होने लगते हैं। और वहां पर पतझड़ का मतलब पत्ते वगैरह, जो पेड़ के पौधे के पत्ते वगैरह ना गिरने लगते हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्या, पतझड़। ये बहुत ही सुहावना टाइम होता है कोरिया के लिए। और बचा हुआ ख्या। क्या, ख्याउल। क्या बोलेंगे, ख्याउल। क्या, ख्याउल। क्या बोलेंगे, ख्याउल। ख्याउल का मतलब होता है सर्दी। एक कोल्ड टाइम है, COLD, कोल्ड टाइम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोल्ड टाइम दिसंबर जनवरी फरवरी, इस दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलता है। ये भी कितने महीने चलेगा, 3 ही महीने चलेगा। मतलब हमने 12 मंथ्स को, ठीक है, 12 महीने को हम लोगों ने 3 करके ये 4 ऋतु में डिवाइडेड किया। आपको ये पता होनी चाहिए कि बसंत में क्या होता है, ठीक है, गर्मी के सीजन में क्या होता है, यहाँ पर पतझड़ के टाइमिंग में क्या होता है, और सर्दी के टाइम में क्या होता है। इसको हम क्लैरिफाई के तरीके से देखेंगे यहाँ पर। ओके।